Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture series of News Candy Mathematics 1 or D1 updated edition. Dear students, today we will attempt question number 12 and 13 of exercise 7A of updated edition और जो हमारा previous edition है उसकी exercise 10A है. So without wasting time, let's start with question number 12. Given that AOB and COD are straight lines, हमें दो स्ट्रेट लाइन्स गिवन है AOB एंड COD एंड वी हैव टू फाइंड द अननोन इन फर्स्ट पार्ट. और फर्स्ट पार्ट में यू कैन सी दैट ये जो लाइन्स हैं AOB एंड COD इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और हमारे पास अननोन क्या है इसमें A अननोन है और B अननोन है. स्मॉल लेटर्स describes the unknown angles. स्मॉल लेटर्स शो करते हैं अननोन्स को. सो स्टार्ट करते हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो यहाँ पे तो हमें एंगल गिवन नहीं है. यहाँ पे 2B+13 और ये एंगल, सबसे पहले हम ये एंगल ले लेते हैं क्योंकि ये अननोन हमें यहाँ पे B नज़र आ रहा है. सो ये एंगल्स आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, सो ये इक्वल होंगे. सो आई कैन राइट दैट 2B+13 इक्वल टू 103. ये आपके पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. साथ आप रीज़न मेंशन करेंगे कि आप इसको क्यों इक्वल कर रहे हैं. So from here you can easily find this B which is unknown. So 2B, ये 13 हम शिफ्ट कर देते हैं 103 माइनस 13. इसको हम माइनस कर लेते हैं. 103 माइनस 13 will give you 103 and 13. 3 minus 3, 10 minus 1, 90. So 2B equal to 90 degree. You have to find B, so this 2 needs to be eliminated. So 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. So जब आप डिवाइड करेंगे 90 को हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू 45. सो एक अननोन तो आपने फाइंड कर लिया है जो कि है 45. अब जो सेकंड अननोन है 7A, आपके पास ये A जो है वो अननोन है 7 टाइम्स A. डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि कोई भी हम AOB और COD स्ट्रेट लाइन हमें जो मेंशन है उसकी हेल्प से हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं. सो यू कैन सी, अगर हम ये लाइन ले लेते हैं COD, ये लाइन अगर हम ले कंसीडर कर लें COD, यू कैन कंसीडर एनी ऑफ द लाइन. इस COD पे एडजेसेंट एंगल्स जो आपके पास हैं ये 7A और 103. सो यू नो इट के सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास क्या है 103. ठीक है, आपके पास इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन है COD और इसके ऊपर आपके पास जो एंगल्स हैं वो हैं 7A और 103. सो यू नो इट के सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, और वी कैन राइट दैट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो यहाँ से हम 103 को हम शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 180 माइनस 103 या प्लस 7 माइनस 0 7. तो ये आपके पास आ जाएगा 77 डिग्री.
नाउ दिस 7 नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, सो 7 डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल गिव यू 11. सो आपके पास जो सेकेंड एंगल आया है, सेकेंड अननोन आया है, वो आपके पास आ गया है 11 डिग्री. बी पार्ट में स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन है AOB और COD. ये स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे. और यहाँ पे आपके पास जो एंगल गिवन है 3C 49 62 D और E डिग्री. अगर आप अननोन्स देखें तो आपके पास CDE ये अननोन्स हैं. सो हम इसे स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कंसीडर करें तो ये D और 3C वर्टिकल ऑपोजिट हैं, बट बोथ आर अननोन. ठीक है, दोनों अननोन है तो हम इसे फाइंड नहीं कर सकते. सो इट्स मीन कि हम ये एंगल्स कंसीडर अभी नहीं कर सकते. अगर आप दूसरा ऑपोजिट एंगल्स देखें तो ये जो E एंगल है और इसके वर्टिकली ऑपोजिट में ये दोनों एंगल्स हैं. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपके पास इक्वल हो जाते हैं. इट्स मीन कि ये एंगल आपके पास इक्वल हैं. कौन से एंगल? E डिग्री इक्वल होगा उसके vertically opposite angles. So you have to add 49 plus 62. It will give you 49 or 62. 111. So एक अननोन आपने फाइंड कर लिया जो कि आपके पास आ गया 111. नाउ नेक्स्ट आप देख लेते हैं. E आपने फाइंड कर लिया है. सो हम एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेते हैं. अगर हम ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लें COD, ये वाली स्ट्रेट लाइन. अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप देखें आपके पास कौन से एंगल्स हैं. एक आपके पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, E और D. अब E आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सो D आप एक ही अननोन है, आप फाइंड कर सकते हैं. सो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री. सो E और D का जो सम है वो 180 बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. रीज़न भी हमने मेंशन कर दी. अब E आपके पास है 111 और ये आपके पास D 180 डिग्री. यू हैव टू फाइंड D. सो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं. जब ये यहाँ पे आएगा राइट साइड पे 111 तो माइनस हो जाएगा. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट. हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो D आपके पास आ गया 69 डिग्री. नाउ ओनली अननोन लेफ्ट इज दिस C डिग्री. सो आप देख सकते हैं ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये D और ये 3C. ये आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. D आप फाइंड कर चुके हैं तो एक ही अननोन है C आप फाइंड कर सकते हैं. 3C डिग्री इक्वल होगा D डिग्री के बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ 3C D डिग्री यू नो इट. D क्या है 69. सो C फाइंड करना है. सो 3 को हमें रिमूव करना है. 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा. सो व्हेन यू डिवाइड 69 बाय 3, 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 टाइम्स 9. सो आपके पास जो C डिग्री एंगल आएगा वो आएगा 23 डिग्री. नाउ वी हैव C पार्ट. और C पार्ट में आप देखें आपके पास दो लाइंस हैं AOB एंड COD. इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. सो यहाँ पे तो अभी आपको एंगल मेंशन नहीं है
ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल हैं बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और इसमें अननोन आपके पास कौन से हैं? अननोन देख लेते हैं। अननोन आपके पास है ये F और G। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये आपके पास हैं। तो सबसे पहले हम इनको ले लेते हैं बिकॉज हियर वी हैव अननोन F एक ही अननोन है, सो वी कैन इजीली फाइंड। यू नो दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सो 7F + 5 डिग्री इक्वल होगा 2F + 35, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो यहाँ से आप इजीली F फाइंड कर सकते हैं। लाइक आप ग्रुप कर लेते हैं लाइक टर्म्स को। सो लाइक 7F और 2F, ये 2F हम इधर ले आते हैं तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, और ये 5 हम उधर ले जाते हैं, राइट साइड पे ले जाते हैं, सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, हमने लाइक टर्म, लाइक हम जिस तरह अलजेब्रिक सॉल्व करते हैं इक्वेशन, उस तरह से हमने सॉल्व कर ली। 7F - 2F इट विल गिव यू 5F, और 35 - 5 30। You have to find this F, so 5 needs to be eliminated, so 5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। So 5 1 times, 5 6 times, so यहाँ पे आपके पास जो F डिग्री आ गया वो आ गया 6। Now unknown left is G। अब G की वर्टिकली ऑपोजिट में एंगल नहीं गिवन, सो हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन जो 4 पार्ट्स हैं इनमें इसी तरह से हम एक एंगल फाइंड कर रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट से, और जो नेक्स्ट एंगल फाइंड कर रहे हैं वो आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम कोई सी भी एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम यही लाइन कंसीडर कर लें, ए ओ बी भी हम कर सकते हैं कि कंसीडर, और सी ओ डी। ठीक है, अगर हम सी ओ डी कंसीडर कर लें तो आपके पास जो एडजेसेंट एंगल है वो ये 2 है। ठीक, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 2 एंगल्स हैं। सो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स जो हैं उनका सम 180 होता है। सो 5G + 18 + 7F + 5, यानी इन दोनों का सम इक्वल होगा 180, एंड द रीज़न इज दीज आर द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब 5G + 18 + 7 और F इज 6 डिग्री। ठीक है, ये जो F आपके पास था इसकी हम फाइंड कर चुके हैं, वो 6 डिग्री था। सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड G। यू विल ऐड दिस 18 + 42 + 5, इसको ऐड करेंगे सो यू विल गेट 65। नाउ दिस 65 आप you have to shift it towards right hand side। 180 - 65 आप इसको माइनस कर देंगे, so you will have 115। आपने G फाइंड करना है, सो ये 5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा इस 5 को, क्योंकि आपने एलिमिनेट करना है। We will divide it, so after division you will get G equal to 23 degree। Now we have the last part of this question number 12, और ये आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर नज़र आ रही है, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एज मच। उसी तरह से आपके पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, AOB और COD। ठीक है, ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब जो एंगल्स आपको गिवन है, ये एंगल 90 का है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। देन 24, J 32, 104, 2I एंड H। अब सबसे पहले हम अननोन्स देख लेते हैं। आपके पास अननोन कौन सा है? ये JIH, these 3 are unknowns। सो अगर हम सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट देखें एंगल्स, कि क्या हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स
मिल रहे हैं वहाँ से हम कोई अननोन फाइंड कर सकते हैं। सो आप यहाँ देखें, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, बट यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, बोथ आर अननोन, सो वी कांट फाइंड इट। देन वी कैन सी, अगर हम दूसरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखें तो ये एंगल और ये एंगल, ये आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे अननोन हैं, सिर्फ एच एक अननोन है, सो आप यहाँ से भी एक एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो हम इस तरह से ये एंगल फाइंड कर सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट के कॉन्सेप्ट से, यानी कि आपके पास एच डिग्री, 90 डिग्री और 24 डिग्री, ये इक्वल हैं 32 प्लस 104 के, and the reason is vertically opposite angles. So now we can solve it. 90 और 24 को हम ऐड कर लेते हैं, 90 प्लस 24, it will give you 114, and 32 plus 104, 32 plus 104, 136. Now to find h, we will shift this. सो 114 एंड 114 जब इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वो एडिशन में है। सो 136 में से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो यू विल हैव द डिग्री आंसर दैट इज 22 डिग्री। सो एक अननोन तो आपने फाइंड कर लिया है जो कि है 8 डिग्री। Now for remaining unknowns we have to consider the straight line. So हम कोई एक straight line consider कर लेते हैं so that we can find the remaining unknowns. अब आपने वो straight line consider करनी है जिस पे हमारे पास वो unknown हो, ठीक है। So एक unknown आपको नज़र आ रहा है, A और B लाइन पे है 2i, और दूसरा जो अननोन नज़र आ रहा है वो आपके पास ये जे है जो सी ओ डी लाइन पे है। सो आप कोई भी एक एंगल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम कंसीडर कर लें ये वाली लाइन सी ओ डी लाइन कंसीडर कर लें, ये सी ओ डी लाइन, सो इस लाइन के ऊपर आपके पास जो एडजेसेंट एंगल हैं वो ये 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इनका सम जो है वो क्या है 180। अगर आप दूसरी लाइन कंसीडर करते हैं तो उसके ऊपर भी आपके पास उसके ऊपर जो एंगल होंगे ए और बी पे वो 2i, 104 और 32 होंगे। सो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। सो आई हैव कंसीडर जे डिग्री, 32 डिग्री, 104 डिग्री इक्वल टू 180 एज एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। नाउ यू विल ऐड दिस 32 एंड 104, 104 और 32 को आप ऐड कर लेंगे, सो यू विल हैव 136। नाउ 136 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टू फाइंड जे। -180 माइनस 136, सो हम इसको माइनस कर लेते हैं, यू विल हैव 44। अब आपके पास क्या रह गया अननोन आई। अब आप देख सकते हैं कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो ये एंगल है और ये एंगल है ये आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस आपके पास ए ओ बी और सी ओ डी इंटरसेक्ट करें। इसको अगर हम सेपरेट ड्रॉ करें ये इस तरह से है, ए ओ बी और सी ओ डी। सो यहाँ पे आपके पास 2i है और यहाँ पे आपके पास जे है, तो दिस ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी 2i और जे जो है वो इक्वल हो जाएंगे। द रीज़न इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
So J you already know it, that is 44. So to find I, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से. सो 44 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, इसको हाफ कर दें तो ये 22 हो जाएगा. सो आपने तीनों जो आपके अननोन्स थे वो आपने फाइंड कर लिए. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में है आपके पास AOB एंड COD स्ट्रेट लाइंस, और फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, आपको एक फिगर गिवन है और इसमें AOB और COD दो आपके पास स्ट्रेट लाइंस है और इंटरसेक्टिंग है. ठीक है, जब लाइंस आपके पास इंटरसेक्टिंग होती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन हमारे पास ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये एंगल और ये जो एंगल है ये आपके पास इक्वल होंगे बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट है. ठीक है, आपने फाइंड करना है x एंड y. सो अगर हम ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कंसीडर कर लें, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x ही अननोन है, एक ही अननोन है. सो हम इसको फाइंड कर सकते हैं. सो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इसे फाइंड करते हैं. 6x जो आपके पास डिग्री है वो इक्वल हो जाएगा ये दो एंगल्स. ठीक है, कौन से? 34 और दूसरा है 186 माइनस 4x डिग्री. ठीक, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. यहाँ पे हम लिख भी देते हैं. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. ब्रैकेट है, द होल ब्रैकेट वी हैव डिग्री, इट्स मीन दैट 186 पे भी डिग्री है और 4x पे भी डिग्री है. नाउ फॉर फाइंडिंग x हम x को ग्रुप कर लेते हैं. 6x और ये -4 है, इस तरफ आके +4 हो जाएगा. एंड ऑन दिस साइड यू आर लेफ्ट विद ओनली 34 और 186. ठीक है, नाउ 34 और 186 आप ऐड कर लेंगे. 186 और 34, 6 + 4 10, 9 और ये आ जाएगा 220 एंड 6 + 4 10. फॉर फाइंडिंग x आप 10 को डिवाइड कर देंगे तो x डिग्री आपके पास आ जाएगा 22. नाउ यू आर लेफ्ट विद y. ठीक है, अब आपके पास y रह गया. डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन नंबर 12 और 13 in all parts we are doing like this, that first we are considering the vertically opposite and then we are considering any of the straight line. अब हमने y फाइंड करना है. अब y अगर COD लाइन में ले लेती हूँ तो y जो है वो इस लाइन के ऊपर है. ठीक है, अगर ये देखें COD लाइन है और इसके ऊपर आपके पास जो एडजेसेंट एंगल है वो ये दो एंगल्स हैं. ठीक है, ये COD लाइन और इस पे ये दो एडजेसेंट एंगल्स. ठीक, यहाँ पे सेपरेटली भी बना लेते हैं C सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. और इस पे 6x और 3y, ये आपके पास इस पे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं. सो इनका सम आपके पास क्या हो जाएगा? 180. सो 6x + 3y बिकॉज एक ही अननोन है y, 180. ये हम इस कहते हैं कि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है. So from here easily you can find y. X value is 22. You will substitute. Now 22 into 6 times is 132. So now 132 shift हो जाएगा. So you are left with 3y 180 minus 132. इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से. सो ये आ जाएगा 48 डिग्री और 3 डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं. 48 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 times 18. So here you have 16. So y डिग्री आपके पास आ गया 16
ये आपने दो जो एंगल्स थे फाइंड करने थे, y equal to 16 degree. In the second part, find obtuse AOD and reflex COD. Now you have to find two angles, obtuse AOD and reflex COD. So सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एंगल्स कौन से हैं. ठीक है, तो हमने फाइंड करना है, यहाँ पे आपके पास E है, ऑब्ट्यूज AOD यानी कि ये एंगल ऑब्ट्यूज AOD, ये वाला एंगल. सो ये एंगल है आपके पास ऑब्ट्यूज AOD. ठीक है, ये एंगल आपने बताना है. ठीक है, तो ये एंगल आपके पास क्या है, ये एंगल आपके पास है 34 और 186 माइनस, यानी कंबाइन आप इसको कर देंगे. सो ये है आपके पास AOD. ठीक है, ये एंगल. नाउ ऑलरेडी इन द ए पार्ट हमने एक्स एंगल फाइंड कर लिया था जो कि था 22. ठीक है, AOD आपके पास ये एंगल है. सो जस्ट हमने इसको अब सॉल्व करना है. एक्स हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 186 माइनस 88 डिग्री. नाउ वी कैन सॉल्व इट. 34 प्लस 186 माइनस 88, सो इट विल गिव यू 132. सो AOD हमारे पास आ गया 132. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स COE. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई लोकेट कर लेते हैं कि COE हमारे पास कौन सा, रिफ्लेक्स COE. ठीक है, अब रिफ्लेक्स COE, सो COE यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक आपने COE, यहाँ तक आपने एंगल जो है ये फाइंड करना है. ठीक, सो हम इसको किस तरह से करेंगे. अब COE तक आपके पास कौन कौन सा एंगल आ रहा है, 6x 3y और ये. ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से देखें, COD ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और इससे आगे आपके पास E तक आपने आना है क्योंकि रिफ्लेक्स आपने फाइंड करना है. सो 180 माइनस 4x. ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक आपके पास 180 हो गया और आगे आपके पास ये एंगल हो गया. ठीक है, सो रिफ्लेक्स COE, so reflex so what we will do, 186 180 180 जो आपके पास स्ट्रेट लाइन तक स्ट्रेट लाइन का एंगल है, और उसमें हम ये वाला एंगल जो है वो ऐड कर देंगे. सो 180 प्लस 186 माइनस 4x. नाउ यू विल सॉल्व इट. x हम प्रीवियसली फाइंड कर चुके हैं जो कि है 22 इंटू 4, इट विल गिव यू 88. So we'll solve it. 180 plus 186 minus 88, it will give you 278.